नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। मैं अभी राजस्थान और दिल्ली जो बॉर्डर है जयपुर वाली में, वहाँ पे बैठा हूँ और वहाँ से मैं आप भी बात करूँ। आपने चाय पर चर्चा देखी है, मन की बातें देखी। आज मैं किसानों के मन की बात करूँगा, वो भी हुक्के पे चर्चा करने की कोशिश करूँगा और किसानों के मन की बात, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी मन की बात करते हैं, लेकिन किसानों की मन की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या जनता की मन की बात कौन सुनता है वो भी देखेंगे। और किसानों के मन में क्या है बसा है या मन की भावना क्या है, वो आम जन तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। जनता की आवाज़ के माध्यम से जनता की आवाज़, किसान की आवाज़ आम जन तक पहुंचाने की। सर, जैसे कि आज किसान की मन की बात अगर करें तो क्या मन की बात है, और जैसे कि आपकी क्या मन की बात भारत की सरकार सुन रही है? ये कोई मन की बात नहीं है। किसान तो मन से रो रहा है। मन की बात तो करते हैं जो भटूरे समोसे 5,000 किलो की मशरूम खाते हैं। किसान तो ठंड में अपने ठंड से बचाव की गोलियां खा रहा है, और जिसके बच्चे और परिवार, जिसकी माता और बहन जीटी रोड के ऊपर रोटी पोने को मजबूर कर दी हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में देख के संतों ने आत्महत्या कर ली। और पूरा देश आज कमेरा वर्ग विचलित है। तो हम मन की बात तो क्या करें, हमारे मन से रो रहे हैं। और मन से रोता आदमी क्या करता है, वो गालियाँ दे रहा है। हम तो इस सरकार को गालियाँ दे रहे हैं जो एक फंडियों की सरकार है। देखो, ये शीतकाल रद्द करो चाहे दूध काल यद्द करो, इनका काल इनके सिर पर खड़ा है। और मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ, जब भी देश की गद्दी पे कोई अंधा तो था धृतराष्ट्र, परंतु वो कानों से, आंखों से अंधा था। ये तो कानों से भी बहरा है। धृतराष्ट्र से भी उच्च कोटि का एक घमंडी दुर्योधन दिल्ली की गद्दी पे बैठा है। और अब याचना नहीं, रण होगा। और ये दिल्ली में बैठा दुर्योधन परास्त होगा। जैसे कि आज की तारीख में जो भारत की सरकार है, उसको आप किस नज़र से देख रहे हो? सरकार नाम की तो चीज़ ही नहीं है। अगर देश में सरकार होती है समाज की। ये सरकार नहीं, ये एक प्रोडक्ट है। और बीजेपी को पार्टी नहीं, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अडानी अंबानी ने 5,000 हेलीकॉप्टर किराए पे करके इनको दे दिए, और एक कंपनी को, लोगों को गुमराह करके बेच दिया गया। अगर सरकार नाम की चीज़ होती तो ये WTO की जो ड्राफ्टिंग के बिल हैं, ये तो 1991 में भी आए थे चंद्रशेखर के टाइम। और चंद्रशेखर ने देश को संबोधित करा था, मैं देश की आत्मा को नहीं बेचूंगा। इसने तो देश की आत्मा भी बेच दी और देश की इज्जत भी बेच दी। ये जो लोग आपके दिल्ली के चारों तरफ लौट रहे हैं, आप एक बेटा किसान है, दूसरा जवान है। और जिस दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है ये अहंकारी दुर्योधन बैठा है, ये किसान ऐसी करवट लेगा कि दिल्ली की जो हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, इसी जवान का एक बेटा है और दूसरा रोड पर रोटी पो रहा है। और जब किसी भी आदमी की आत्मा रो है, तो हमारी वजह से पेट में अन्न जो है आज हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का, ये दिल्ली के चारों तरफ बैठे लोगों की पसीने से पेट भरता है। और जो रात की नींद है, वो इनके बेटों की शहादत और इनकी फुर्ती से देश सुरक्षित है, ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की औलाद से। जैसे एक नारा अपना था, जय जवान जय किसान, क्योंकि किसान के 2 बेटे होते हैं, तो पहले बेटे को अगर देश के लिए सेवा के लिए भेजा जाता है, दूसरे को किसान बनाया जाता है, लेकिन दोनों ही सेवा देश के लिए किसान करता है। लेकिन आज की तारीख में किसान रोड पर है, जो बिल्डर है वो खेतों की तरफ बढ़ रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? देखो, शास्त्री जी ने 1965 में लाहौर में चाय पिला दी थी आर्मी को और मोर्चे में चला गया था। आज उसने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, जो कि अमेरिका से गेहूँ आता था लाल कलर का, और अमेरिका ने कह दिया था मैं गेहूँ बंद कर दूंगा अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध किया तो। पर शास्त्री जी ने एक दिन का व्रत रखवाया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। 6 साल के बाद जब इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई हुई, तो मेरे देश के जवान ने उस लाल बहादुर शास्त्री के नारे को अपने दिल में रख के और 93,000 सेना पाकिस्तान की कैद कर ली, और जनरल नाजी समेत हिंदुस्तान में कैद हुई। और 1971 तक 6 साल के अंदर ये जो जिनको आज ये नरेंद्र मोदी अहंकारी देख नहीं रहा और गुजरात में किसानों की बात कर रहा है, इसी किसान ने इस देश का भंडार भर दिया, जो आज हिंदुस्तान में इतनी अन्न पैदा करा है कि 10 साल आगे की हमने फसल पैदा करके दे दी देश को। अब जवान की भी दुर्गति कर रखी है और किसान की भी दुर्गति कर रखी है। ये एक 3 परिवारों को, इस पूरे देश को इस दुर्योधन ने बेच दिया। ऐसे कुछ किसान आपको लाइव देख रहे हैं, घर पर होंगे, कुछ व्यापारी होंगे जो इससे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? किसान आंदोलन के प्रति आप क्या कहना चाहोगे, जैसे आप देख रहे हैं?
मेरे पूरे देश 85% लोग किसान से संबंधित हैं और 15% पूंजीपति जो हैं वो देश के किसान को 85% को लूटने का काम कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो हम तो 100% को कह रहे हैं, अगर आप किसान के साथ दुर्गति है तो दुर्गति आप लोगों की है। ये आटा 200 रुपये किलो बेचेगा अडानी और अंबानी, और मार सीधी गरीब के ऊपर पड़ेगी। और जितना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये तीनों बिल इसके हैं, ये किसानों के लिए डेथ वारंट है पूरे देश में। अगर ये नरेंद्र मोदी अगर अन्याय करने वाला प्रधानमंत्री अगर देश के प्रति ये राष्ट्र भगत होता, तो जब अंबानी ने एक पाइप टेढ़ी करके ONGC से 11,000 करोड़ का तेल चोरी करा, मेरे को एक भी मीडिया बीजेपी का आदमी बताए क्या रिलायंस से 11,000 करोड़ रुपया इन्होंने वसूल लिया जो कोर्ट में केस चला गया। ये चोरों की सरकार है और मोर पालने का काम करते हैं, जवान और किसान की सरकार नहीं है ये। जैसे कि दोस्तों मैं बता देता हूँ, बहुत सारे किसान इस आंदोलन में शहीद भी हो गए। उन किसानों के उनके बारे में क्या कहना है, किस कारण सर? जैसे कि देखा हूँ कि किसान बहुत सारे शहीद हो चुके हैं, जैसे ये देखा हूँ, और 2 दिन पहले भी देखा हूँ एक किसान अपनी ऐसा शहीद खुद स्वयं शहीद हो गए। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार को किस प्रकार होश आ सकता है? क्यों देख रहा हूँ अब भी सरकार नहीं जागेगी तो कब जागेगी? देखिए, अब इस किसान आंदोलन में आप देख रहे हो हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग, 80-80 साल की माताएं, 2-2 साल के जवान बेटे बच्चों को लेके इस शीतकालीन अवसर पे मोर्चे पे खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर। और ऐसी स्थिति के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, ठंड है यहाँ, कोई ये तो है नहीं कोई व्यवस्था यहाँ हो, तो शीतकालीन इस परिस्थिति के अंदर उनके अंदर ये तनाव भी है कि हमें अपनी खेती भी बचानी है, अपने मुल्क को भी बचाना है। और इस परिस्थितियों के अंदर उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अभी जो आपने जिस संत की बात की जो अभी गोली मारी है अपने आप के, असल में सरकार की नीतियों से सभी दुखी हो चुके हैं। वो अन्नदाता जो अन्न पैदा करके इस देश के भंडार भर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उससे चूक क्या हुई है। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जिस गुनाह की वो सज़ा अपने परिवार को लेके भुगत रहे हैं। और उसी भावना, उसी भावुकता के चलते हमारे किसान ने शहादत प्राप्त की है। जैसे कि देखा हूँ कुछ किसानों का कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को और जगह जाने को टाइम मिल जाए, किसी का हालचाल पूछ लेता है, लेकिन किसान आंदोलन इतने दिनों से कर रहा है, लेकिन एक बार भी किसान को संबोधित करने या किसान से मिलने, रोड पे चाहे कहीं पर भी अगर लाइव अगर वीडियो द्वारा भी अगर किसान को संबोधित करता है तो किसान सोचते हैं कि मेरी मन की बात तो कर रहा है या मेरा कुछ जवाब तो दे रहा है। तो आप किसान उनको क्या कहना चाहते हो इस प्रति? देखिए, हम लोग तो अभी महीने भर से मैदान के अंदर खड़े हैं। सरकार को पता है, सरकार की एक इंटेलिजेंसी है, सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास पूरी मशीनरी है। सरकार को पूरा पता है कि कितने लाखों की तादाद में घर परिवार छोड़ के केवल एक राज्य नहीं दर्जनों राज्य मैदान के अंदर खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अंधी है, मगर जानबूझ के इन्होंने आंखें बंद कर रखी है। चूँकि सरकार पूरी तरह अडानी और अंबानी के दिशा निर्देश पे चल रही है। ये पूरा देश उन्होंने इन लोगों से जो एग्रीमेंट किया है, ये उस एग्रीमेंट को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आंखें बंद करके बैठे हैं। लेकिन इस बार जो मोदी सरकार से जिन लोगों का सामना हुआ है, वो लोग हैं जिनके बेटे शहादत सबसे आगे देते हैं, फौज के अंदर लड़ते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, जो इस धरती माँ का अन्न चीर के अन्न पैदा करते हैं। ऐसे सूरवीरों को इन्होंने जो टक्कर देने की कोशिश की है, उनके जख्मों के ऊपर जो नमक डालने की कोशिश की है, उसका जवाब दे रहे हैं। और आपको ये गर्व से कहेंगे कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान एक नया इतिहास रच रहा है। हम तमाम जहाँ छोटी छोटी क्षेत्रवाद की लड़ाई थी, छोटी छोटी बातों के लिए, जाति धर्म के लिए लेकर आम बातें हो जाती थी, सब कुछ भूलकर तमाम बिरादरी, तमाम धर्म, सिर्फ एक ही धर्म रखा है, वो है किसान, खेती और उस खेत में काम करने वाला उसका खेतिहर मजदूर। एक साथ होके सरकार के खिलाफ मोर्चे पे खड़े हैं। हमें पूरा विश्वास है, सरकार पे नहीं, किसान की ताकत पे विश्वास है कि जो अपने नौजवान बेटे को पैदा करके फौज में भेज सकता है, एक बेटे को खेत में माइनस डिग्री में भेज सकता है, वो खाली हाथ कभी घर नहीं जाएगा। इतिहास रचेंगे। लोकतंत्र में पार्लियामेंट
बेशक हमारे द्वारा चुने हुए लोग गए हैं, लेकिन वो लोग गलत फैसला करते हैं तो ये साबित करेंगे कि लोकतंत्र के अंदर पार्लियामेंट बड़ी है या देश का अन्न पैदा करने वाला और अपनी उंगली से सरकार बनाने वाला बड़ा है। ये इस आंदोलन में दुनिया को एक इतिहास और एक नया रास्ता लोकतंत्र में किसान हिंदुस्तान का देगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, किसान आंदोलन अब जन आंदोलन के रूप में बदल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर लोगों किसानों का कहना है कि जनता यहाँ की मीडिया जो है, बड़ी मीडिया यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, मीडिया इनको किसानों को कवरेज नहीं कर रही है। क्या कहना चाहता हूँ मीडिया को देखते हो आज की? देखो जी, ये जो मीडिया का ट्रेंड है लगभग 2014 के बाद में मैं देख रहा हूँ, कोई भी जन आंदोलन होता है, कोई भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है, तो सरकार इस कोशिश में रहती है कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं, सरकार का विरोध करने वाले हैं, उन लोगों को बांट दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि जहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन ये होता है, मीडिया को वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया जाता, मीडिया को और दूसरा मसाला तड़का दे दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि पीछे 2-3 महीने पहले लगता था कि 1 साल तक मीडिया थी ही नहीं, एक प्रकार से लग रहा था कि सीरियल चल रहा है, कभी कोई सुशांत का केस चल रहा है, कभी कोई इनका हाँ कंगना का, वो जो भी आपके हीरोइंस है उनका केस चल रहा है। कोई खबरें जो सूचनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए जनता की, वो सूचनाएं नहीं पहुंच रही थी। और इसके पीछे ये पूंजीपतियों का नीति निर्माण के अंदर सीधा सीधा हाथ 2014 के बाद में मैं देख रहा हूँ, इससे पहले सीधा हाथ नहीं था। अब देखो, पूंजीपतियों का इससे पहले मीडिया मैनेजमेंट भी होता था, सब होता था, ताकि जनता के जब अधिकारों पर कुठाराघात होता था ना, वो खबरें जनता तक नहीं जाती थी, क्योंकि पूंजीपतियों का, सरकारों का, इनका उन पर एकाधिकार होता था मीडिया पर, क्योंकि मीडिया हाउस ऐसे नहीं चलते हैं, उनके खर्चे आपको पता होगा। आप तो अभी रोड पर ये नया चैनल आपने बनाया होगा, उसके बाद में किस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हो। अब एक कमरे में बैठकर और करोड़ों का बिजनेस करना आसान थोड़ी होता है। मंजना का सब 23 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है। हाँ, तो ये और मेरे को, आप पत्रकार हो, एनबीए जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, उससे अलावा नरेंद्र मोदी ने एक नई संस्था बनाई है जो अर्बन गोस्वामी की है, वो एनबीए से तो बाहर है। और जो पत्रकार एनबीए से बाहर है, एनबीसी बनाया है इन्होंने। पहले था नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, अब बना दिया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेट। और कॉरपोरेट तो सारा का सारा अडानी और अंबानी का है। और 23 लाख रुपए ओम अंजना कस तनख्वाह ले रही है, जो अपने अपने ओम अंजना मोदी कह के पुकारा है। आज उम्मीद हमने मीडिया से तो बिल्कुल नहीं है। हैं 2-3 मीडिया वाले जो हमारा किसानों के साथ खड़े हैं। अर्बन गोस्वामी तो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, आगे बाहर लग रहा हो तो किसान जूते मारे। इस तरह से पता नहीं वो पागल है, पैसे के लिए अंधा हो रहा है। किसान के लिए जितनी किसान विरोधी बातें हैं वो रिपब्लिक भारत चला रहा है। मतलब आप कहना चाहते हो कि आज का जो मीडिया कठपुतली हो गया, कोई दूसरे अंगुलियों के हाथ में चल रहा है। कठपुतली, जिसके काम बाकड़ी उसके गावा गीत। मीडिया थोड़ी है ये। मीडिया से अच्छा तो दिल्ली का जयपुर रोड का ये दिल्ली का जो जीबी रोड है, वेशाल्य है, इस मीडिया से तो भी बढ़िया है। ये वेश्याओं से भी गिरा गुजरा है मीडिया, इनको पैसे दे के कोई नचा सके। और भारत का प्रधानमंत्री भी उसी कैटेगरी में जा चुका, कहने की जरूरत नहीं है, जिसमें हरियाणा में एक सपना गायक है। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने दिल्ली के चारों तरफ सैनिकों को छोड़ के और देव दीपावली मनाने के लिए वाराणसी में गंगा में खड़ा होकर नेम उठाता हो और ढूंगे मार के नाचता हो, क्या देश में 135 करोड़ जनता का, इतने बड़े प्रजातंत्र का प्राइम मिनिस्टर नाचने का काम करेगा? हम तो नाचने गाने वाली से वैसे ही नफरत करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है? एक प्रोडक्ट है, पूंजीपतियों ने रख दिया हमारे सिर पे। और ये जिस दिन अगर ये वोट के आधार पर जीत रहे हैं तो नागपुर में अपनी सीटें क्यों हार गए? सारा मशीन का खेल है। और उसका जवाब हमें हरियाणा से आता हूँ। बड़ौदा के अंदर 120 हैकर पकड़ के हमने जूते थे, पिटे थे, थाने में दिए थे। कांग्रेस जीती वहाँ की सीट। और वो कांग्रेस की जीत नहीं है, वो किसान की जीत थी, जो पीपली में किसानों पे लाठियां बरसाई। उसमें किसान जागरूक हुए, बीजेपी को हराने के लिए वोट गिरा, ना कि कांग्रेस को। आज देश में 2 ही धड़े हैं, एक लुटेरा और एक कमीरा। और 3 के 3 आदमी। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उनके लिए 10-10 लाख की ड्रेस पहन रहा है, अपने आप को फकीर कह रहा है। हम तो बच्चे थे जब इंदिरा गांधी मरी, मैं 8वीं क्लास में था। इंदिरा गांधी ने पहले दिन भाषण दिया था कि मेरा खून का एक एक कतरा इस देश के काम आओगा,
एक तो प्रधानमंत्री कहती थी कि मेरा खून का कतरा देश के काम होगा, और आज का जो ढोंगी प्रधानमंत्री ये कह रहा है मैं झोला उठाऊंगा और भाग जाऊंगा, फकीर हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री झोला उठाऊ आदमी का क्या भरोसा। हम तो झोले की भी तलाशी लेंगे मोदी जी। ये किसान हैं, ये बड़ा जानते हैं तो मार भी जानते हैं, मार जानते हैं तो चवे में तार भी जानते हैं। आपको गोली से मारने की जरूरत नहीं, हम उंगली से मार देंगे। आपको मारने के लिए तोप तलवारों की जरूरत नहीं है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो किसानों की नज़रों में आज की सरकार कैसी है, आज का मीडिया कैसा है। अगर मैं किसान से कहना चाहता हूँ, कोई अगर अपनी मन की बात कहना चाहता है, जैसे अगर कोई ताऊ जी आओ, मन की बैठो, बैठो। कुछ हो यार, यार बैठो। तो इसीलिए तो मैं टॉपिक नहीं रखा। थोड़ी करेंगे, रोन की बात करें। हाँ चाचा, आप क्या कहना चाहते हो? आपके मन की बात अगर हम एपिसोड बात कर रहे हैं, अगर आपकी किसान की मन की बात क्या है? जैसे कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, आते हैं सुबह चले जाते हैं, लेकिन किसान की मन की बात भी कोई सुना, पब्लिक को पता चले, जनता को पता चले कि किसान की मन की बात ये है। कहाँ से हैं? किसान के मन की बात सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं राजस्थान नागौर ज़िले से हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इस धोखेबाज ने हमें ऐसा धोखा दिया कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। हमारा खातो जीरो बैलेंस था, हमारे खाते में रुपया नहीं था। तो हमने सोचा ये जो रुपये काला धन है हमारे खाते में आ जाएगा, तो हमारे खाते में 1 रुपया नहीं आएगा। आया, इन्होंने कहा आपकी आमदनी दुगुनी कर दूंगा। मैं ये कहता हूँ, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, खुद नरेगा में जाता हूँ मैं, तो मुझे ये मालूम है कि हमारी आमदनी पहले से आधी से कम होगी। पहले हमारे पशुओं के पैसे बढ़ते थे, नागौर जिले में पशु था, नागौर का बैल था, उसको इन्होंने बंद कर दिया, हरामजादों ने बिल्कुल बंद कर दिया। तो बैल तो बंद होगा, अरे ढंड आज का माँ का खेत खाए, डबल नुकसान होगा, 1 रुपये कौन बटे। दूसरी बात, बाजरो पड़ियो मांगन, मूंग मांगन पड़िया है, कोई लेवाड़ को नहीं। सरकारी रेट 2100 बाजरा की, 7300 मूंगा का कर दिया, पर कोई लेवाड़ों को नहीं। कागज में लिखवाऊँ मांगे कहीं आता है वो, लोग पैसा मांगे, ट्रैक्टर वालों वो रुपया मांगे, बताओ कुठू देव। दुकान वालों पैसा मांगे, DAP यूरिया का भी दाम मांगे, काई करा बताओ। तो मैं मोदी ने समझावा, समझ जा, मैं बे किसाना धरती फाड़ धान पैदा कर सका तो मैं तन भी फाड़ सका। हाँ, तो मैं बे किसाना पाछा वापस नहीं जाएंगे हम। जब तक मोदी नहीं मानेगा तब तक वापस नहीं जाएंगे, चाहे मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, नागौर से भी एक किसान है, और जैसे कि मेरा पिछला गांव आपको पता है, सिर बालाजी नागौर का हूँ, और इन्होंने बात कही है नरेगा में आप भी जाते हो, ये बड़ी बात है। हमारी इस साल की नरेगा में देखता हूँ कि 35 से 50 रुपये आ रहे हैं आज के टाइम में। तो यही तो है ना, सरकार ने 200 रुपये कर रखे हैं। तो हम नरेगा में जाते हैं, जैन साहब को कहते हैं पैसे कमाए, वो क्या कहते हैं काम ही कौन करियो। अरे 100 रुपये बटा 50 रुपये में जार को नहीं आवे, 5 किलोमीटर जार को नहीं आवे, काम तो आगड़ो गयो मना बताओ। 50-60 रुपया ध्यान के का देवे बताओ, कहते तो बेटे काम ही करो। अरे तो काम करा कहीं, काम बियान को कराओ, काम क्यों फायदो है। नाडी में ले जा बैठे दिया जोड़ में, कहीं करा बेटे कहता ही खोदा बिन, कहीं भी को महत्व है। जरा नहर बनाओ, हम बनाएंगे जरा। धोखा तो इन्हें घरवाली को नहीं दिया। आप धोखे की पूछ रहे हो, आप पंडित आदमी हो, बता रहे हो। ये सारे भाई खड़े हैं, फेरा बता 7 वचन भरे जाए, 7 वचन भरे जाते हैं। अग जीऊंगा इतने घरवाली के मान सम्मान रखूंगा, इसने सबसे बड़ा तो 7 वचन फेरे वाला इतना ने भाई। इसलिए जन्म से धोखेबाज है। ये तो लोगों को बहकाया गया, प्रोडक्ट बेच दिया। देश को कितना धोखा दिया है। 15 लाख खाते में आए, 100 स्मार्ट सिटी बनी, बुलेट ट्रेन आई, स्किल इंडिया बना, मेक इन इंडिया बना, क्या बना, रिलायंस और अडानी। ये पूरा का पूरा एक लोगों को भ्रमित करने वाला प्रधानमंत्री है। और जितनी बातें कहेगा, बहनों भाइयों, एक आध दिन बहू का नाम भी ले ले, जिसकी औरत एक आंगनवाड़ी में नौकरी करती हो, और वो न्यू कहता हूँ मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो अपनी घरवाली का ना होया। 3 तलाक का केस पास करे, लोकसभा में बिल लेके आओ है, तू अपनी तलाक वाली ले आके फिर अपनी घरवाली तो मान ले। दूसरों को हक देवा रहा है, खुद वाली घूम रही है। तो इससे देश को सोचना पड़ेगा कि इसकी घरवाली का आज क्या हाल है। जो अपनी घरवाली का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। जो 7 वचन फेरा के नहीं निभाए, देश का वादा क्या निभा होगा। इसने तो कानून तो हम सब लोगों के लिए है। क्या कह रहे हो सर? हाँ बताइए, क्या आप कानून तो सबके लिए है। अगर इसको अपनी वाइफ को छोड़ना ही था तो कानूनी तरीके से छोड़ता। अगर हम अपनी वाइफ को छोड़ते हैं तो 50 अड़चन आगे आती है कि भाई कोर्ट पे जाके तलाक लो। इसने ऐसा क्यों नहीं किया। कानून तो सबके लिए है।
15 साल तो छुपाई रखी जी। लोगों को पता भी नहीं था, चुनाव के टाइम ही पता चला। जी, मुख्यमंत्री ने इतना एफिडेविट में दिया मेरी जैसे कि एक बात और जानना चाहता हूँ, अगर आप इतनी बात कर रहे हो, जैसे कि मोदी तो कहता है मैं चौकीदार हूँ, मैं तो एक गार्डन का जो माली होता है वो हूँ, मैं तो रक्षा कर रहा हूँ ओनली देश की, इसके बारे में क्या कहना है? चौकीदार है, कैसे? नहीं, चौकीदार नहीं है। ये कि मोदी जी चौकीदार है तो उनके मालिक वो कोई और है। नहीं, ये चौकीदार है तो ये मालिया वगैरह और ये नीरू मोदी वगैरह कैसे भाज गए? फिर चौकीदार थोड़ी है, तो चोर चौकीदार है। चौकीदार है अडानी और अंबानी का। इसका ये तो भारत में जितने व्यापारी भागे हैं इसके राज में भागे हैं। अगर 40 जवान मरे हैं तो इसके राज में मरे हैं, 20 जवान चाइना बॉर्डर में मरे हैं तो इसके राज में मरे हैं। अगर 130 क्विंटल सोना सीबीआई के खजाने से गायब हुआ है तो इस चौकीदार की हाजिरी में हुआ है। इस चौकीदार के अगर एफआईआर दर्ज कराए तो 2000 तो एफआईआर दर्ज हो, इतना बड़ा चोर चौकीदार है ये। जैसा कि इन्होंने कहा चौकीदार चोर है और किसानों के मन की बात बताई, और लेकिन किसान आज की सरकार से हम जो संतुष्ट। कह रहे हैं तो प्रमाण कर रहे हैं भाई। रिलायंस ने 11,000 करोड़ का तेल चोर लिया, आज तक पैसा वसूल नहीं करा, तो चोर है क्या है ये? चौकीदार है 10 लाख का सूट थोड़ी पहनेगा। क्या कह रहे हो? चौकीदार है तो वो 10 लाख का सूट थोड़ी पहनेगा, क्योंकि चौकीदार तो ये 500,000 रुपये का पहनता है। चौकीदार देश बना दिया इसने। ये तो चौकीदार देश बना दिया, देश को बेच रहा है। 3 साल जैसे पहले ये रेलवे का जो इंजन होता है उस पर लिखा होता है भारतीय रेलवे, और उस पर लिखा हुआ अडानी और अंबानी रेलवे। क्या है ये? 20 रुपये में टिकट लेते हैं, वो लेगा 50 रुपये 60 रुपये। नुकसान ही दिया और क्या फायदा किया इसने? आज तक इसने दिया क्या है? ये फौज का भी निजीकरण करें। फौज का निजीकरण सबका कर दिया, किसका किया बताओ? आज इसने 20 रुपये में टिकट लेने वाला 60 रुपये में कर दिया, और वो अगर देश को नहीं बेच रहा तो किसको बेच रहा है ये? कोरोना के अंदर के हार्ड में कोरोना का जब कम से कम इसका कमीशन आया कोरोना का, जिसने भी क्या भी वो देते हैं ना, डोनेशन देते हैं, 55,000 करोड़ रुपये आया, उसका हिसाब दिया अभी तक वो ही नहीं दिया इसने। 55,000 करोड़ रुपये माने रखता है, कम से कम उनके खातों में दुनिया भर का डाला हुआ है, कहाँ है पैसा वो? हाँ, जैसे किसानों के जैसे आपने देखा, और भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा जो भी देख रहे हैं इनके विचार किस प्रकार के लगे कमेंट द्वारा जो बताए। अगर आप किसान के साथ हो या किसान के विपक्ष हो वो भी कमेंट द्वारा जो बताना। अगर आप किसान के साथ हो तो इस वीडियो को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अन्यथा अगर आप विपक्ष हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा लिखो। जैसा भी, अगर आपको पसंद हो लाइक करो, अनलाइक करो, जो भी हो, लेकिन हमें पता चले आप किन किन के साथ हो, क्या आज की सरकार के साथ हो या किसान के साथ। क्यों ये किसान आंदोलन नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इसमें सभी किसान के अलावा भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ व्यापारी दिखाई दे रहे हैं, पूरे भारत के भी लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप किन के साथ हो कमेंट द्वारा जो बताना। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ या किसानों के पूरे दिन भर की चर्चा दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। नोखा के अंदर एकमात्र विश्वसनीय ब्रांडेड खाद, बीज और दवाइयों के एकमात्र विक्रेता मेसर्स किसान कृषि सेवा केंद्र TR पैलेस रेलवे क्रॉसिंग के पास सुजानगढ़ रोड नोखा में स्थित है, और यहाँ के अधिकृत विक्रेता चंबल फर्टिलाइजर, श्रीराम फर्टिलाइजर, टाटा रेलीज लिमिटेड, वेस्टर्न एग्रो सीड्स लिमिटेड, राज सीड्स, और यहाँ सभी प्रकार के फर्टिलाइजर सीड्स मिलते हैं।